तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज का जो वीडियो हमारा है, ये हमारा थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर कौन सा है? फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। अभी तक जो है क्या है, हमारा 2 चैप्टर पूरा क्लियर हो गया है। जो भी क्वेश्चंस था और जो चैप्टर था वो हमने क्या किया, पूरा बढ़िया से पढ़ रखा है। अभी जो तीसरा चैप्टर है हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड है, और उसके जो भी फंडामेंटल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जो भी बेसिक चीजें हैं, वो सारी चीजें हमको क्या इसी चैप्टर्स में जो है पढ़ना है। तो चैप्टर हमारा फ्रैक्शनल नंबर और फंडामेंटल ऑपरेशन, जिसमें सबसे पहले हमको फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करने के पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन मतलब समझिए क्या कि फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, भिन्न भिन्न बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि क्या होता है कि आप समझो एक पार्ट, क्या होता है, एक पार्ट से रिलेटेड कुछ होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 10 रुपीज है। ठीक है, आपके पास क्या है, 10 रुपीज है। तो फ्रैक्शन क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए 10 रुपीज, ये आपका टोटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल। तो टोटल में आपका जो कुछ हिस्सा होगा, जैसे कुछ पार्ट, मान लीजिए इसको जो है क्या किए, 5 का जो है 2 पार्ट हमने बना दिया। 5 का क्या किया, 2 पार्ट बना दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक फ्रैक्शन। अगर इसको हम क्या करते हैं, जो 5 हमने इक्वली डिवाइड किया है 2 पार्ट में, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो 1/2 है, ये क्या है, 10 को 2 पार्ट में हमने इक्वली डिवाइड किया है। और ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, एक पार्ट है इस 10 का। ठीक है। 10 को अगर मान लीजिए आप क्या करते हैं, 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो 2 2 2 2 2 2 2 का हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। और ये जो 2 का एक ग्रुप है, ये 2 ग्रुप है, ये 3 ग्रुप है, ये 4 और ये 5, मतलब 5 ग्रुप हमने बनाया। और पांचों में क्या है, 2 का शेयर आया हुआ है। मतलब ये जो 2 है ना, ये क्या है, एक पार्ट है 10 का। ये भी 2 क्या है, एक पार्ट है। मतलब 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और ये जो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हर एक पार्ट क्या होता है, उसको हम फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं। जैसे कि 2 को राइट करना है तो 2/5 हो जाएगा। सॉरी, 2 2 मेरा क्या है, एक ही है ना पूरे पांचों में। तो इसको हम 1 और बाई टोटल कितना है, 5, ये हमारा एक फ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि 10 में जो अगर इसको क्या करते हैं, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो 2 का क्या होगा, हर एक पार्ट में, हर एक ग्रुप में जो है 2 रुपीज जो है जाएगा। तो ये जो 2 रुपीज है, इसको हम क्या बोलेंगे, 1/5। ये एक फ्रैक्शन की तरह होता है। ठीक है, जो क्या है, ये 10 का एक पार्ट होता है। ठीक है। और यही जो है हमारा हर एक जो है क्या होता है, 1/5 होगा। सब हम सबको क्या बोलेंगे, 1/5। मतलब पूरा पांचों मिला के 5/5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये क्या होता है, हमारा ये फ्रैक्शन होता है। ये हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, x/y के टर्म में राइट करते हैं। फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, x/y के टर्म में राइट करते हैं। तो जो x होता है, x को क्या बोलते हैं, x को न्यूमरेटर बोलते हैं। सारे फ्रैक्शन में क्या होता है, कि एक न्यूमरेटर होता है। ठीक है। और एक जो है हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। एक क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो ये हमारा जो है फ्रैक्शन होता है, जिसमें हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखने को मिलता है। अब जो है क्या है कि आपको ध्यान देना है, ये जो y होता है, मतलब जो नीचे वाला होता है फ्रैक्शन में, जो लोअर पार्ट होता है, ये कभी भी जीरो नहीं होता है। ये जीरो कभी भी नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। आगे क्या कह रहा है कि अगर फ्रैक्शन को आपको समझना है, किसी भी नंबर को अगर मान लीजिए आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं या फिर फ्रैक्शन में समझना चाहते हैं, तो वो कैसे समझेंगे, उसको जो है क्या करते हैं, देखते हैं। अच्छा, तो अभी हमारा क्या है, फ्रैक्शन को समझना है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्क्वायर बॉक्स है। ठीक है, क्या है, स्क्वायर बॉक्स है। इसको आपने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वैसे तो स्क्वायर हमारा कितना है, स्क्वायर हमारा एक ही था। ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो कहने का मतलब ये है कि 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये जो एक पार्ट होगा, ये क्या होगा, ये पूरे में से एक फ्रैक्शन है। ठीक है। और एक पार्ट को दिखाना है तो हम क्या करेंगे, 1/4 राइट कर देंगे। ठीक है। ये भी हमारा एक सिंगल जो है, ये 1/4 ही होता है। और ये भी सिंगल हमारा क्या होता है, 1/4 होता है। और ये भी सिंगल क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है। तो हर एक पार्ट हमारा क्या होगा, 1/4 1/4 1/4 होगा। मतलब जितने टोटल पार्ट्स होते हैं वो हमारे हमेशा नीचे होते हैं, और जितना पार्ट शो करना होता है वो हमारा क्या होता है, ऊपर होता है। अगर मान लीजिए इसी स्क्वायर को हम क्या करते हैं, इसी स्क्वायर को अगर हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो अगर ये 2 पार्ट में है, तो ये जो 1 पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा 1/8
2 हो जाएगा। 2 का मतलब टोटल हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया ना, 1 ये और ये 1, ये 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। तो जो ये नीचे होगा ना, नीचे हमारा क्या होगा 2 होगा और केवल एक ही पार्ट दिखाना है, इसलिए ऊपर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये 1/2 हमारा क्या होता है, ये जो है हमारा एक फ्रैक्शन है जो इस बॉक्स में हमने क्या किया है, डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को समझने का एक तरीका है। आगे क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन दे रखा है। हो गया, तो आगे क्या है हमारा, आगे देखते हैं। आगे हमारा जो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन दे रखा है, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में क्या है हमारा, प्रॉपर फ्रैक्शन देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपका जो है इम्प्रॉपर है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, फिर उसके बाद आपका इक्विवेलेंट है, और ये क्या है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन दे रखा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, बहुत ही ज्यादा आसान है, जिसमें आपका क्या है, न्यूमरेटर जो है क्या होना चाहिए, इज स्मॉलर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, जिसमें क्या होता है न्यूमरेटर स्मॉलर होता है, और इम्प्रॉपर में क्या होता है, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ग्रेटर भी रहेगा और इक्वल भी बोल सकते हैं, मतलब इक्वल रहे या फिर ग्रेटर रहे किससे, डिनोमिनेटर से। और जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या, ये प्रॉपर का है ऊपर वाला, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7/12 हो गया, तो न्यूमरेटर क्या है, छोटा ही तो है 12 से। और ये जो है दूसरा वाला ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12/8 हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। ये डिफरेंस है, न्यूमरेटर इसमें छोटा होता है डिनोमिनेटर से, और दूसरे वाले में न्यूमरेटर न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ये हो गया हमारा। आगे क्या है, आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हो, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है, अ फ्रैक्शन कंबाइंड विथ होल नंबर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है। ये जो हमारा है, ये जैसे मान लीजिए 4 होल 6/2 दे रखा है। ठीक है, 4 होल 1/2 ऐड करते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन अभी बताते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, एक हमारा होल नंबर आता है, जैसे ये हमारा 4 है, ये क्या है, होल नंबर है। और ये जो 1/2 है, ये क्या होता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो होल नंबर और फ्रैक्शनल जो पार्ट हैं, ये मिक्स होके क्या होते हैं, ये पूरा मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा, मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है। ठीक है, तो ये 4 होल 1/2, ये 4 पूरा नंबर है, और ये 1/2 क्या है, ये हाफ है, और ये फ्रैक्शन एक शो हो रहा है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमारा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए आपका 4/6 दे रखा है, तो 4/6 हमारा 8/12 के बराबर होता है। तो ये जो दोनों हमारा फ्रैक्शन है, ये क्या है, ये इक्विवेलेंट है। अब कैसे इक्विवेलेंट है, अभी आपको बता रहे हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब ये दोनों इक्विवेलेंट कैसे है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए, ये 4/6 है, ये 8/12 है, तो 4/6 को आप ध्यान से देखिए, तो अगर इसमें क्या करते हैं, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर हमारा 4 2 8 आ जाएगा, नीचे क्या करते हैं 6 2 12 होता है, तो ये 12 हो गया। तो 8/12 भी तो आया ना, मतलब ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हमेशा इक्विवेलेंट ही आता है। और अभी भी नहीं विश्वास है, तो आप क्या कर सकते हो, 8/12 को अगर डिवाइड करोगे, रिड्यूस करोगे, तो 2 4 8 हो गया, और ये 2 6 12 हो गया, मतलब 4/6 आ गया। तो 4/6 तो हमारा यही है ना जो पहले था। तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्विवेलेंट होगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर दीजिए। रिड्यूस करने के बाद अगर आप पहले वाले फ्रैक्शन से मिल रहा है, किसी भी फ्रैक्शन से, तो उस फ्रैक्शन को और जो रिड्यूस किए हैं वो क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। रेसिप्रोकल क्या होता है, मतलब जो न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। ये 4/6 हमारा दे रखा है, तो इसका रेसिप्रोकल अगर निकालना है, क्या करना है, रेसिप्रोकल पता करना है, तो क्या हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आपका न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, इधर क्या होता है, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और न्यूमरेटर नीचे चला जाता है। मतलब रहता है ऊपर न्यूमरेटर ही है, लेकिन इंटरचेंज हो जाता है। क्या होता है, इंटरचेंज होके जो इधर का न्यूमरेटर होता है ना, वही इधर क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो इतना आपका है, ये आपका क्या था, बेसिक था फ्रैक्शन के बारे में, और फिर उसके बाद कुछ टाइप्स थे फ्रैक्शन के। ये आपका क्या था, बेसिक था। अभी आगे क्या हमारा एडिशन है, और सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, फिर उसके बाद आपका क्या है, डिवीजन है, और फिर कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन है। ये सब हमारा आगे दे रखा है। तो अभी क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन
और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो है उसको क्या करेंगे एक वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, तभी आप क्या करिएगा इसको अच्छे से जो है इसको देखिएगा, जो भी फ्रैक्शन था फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा समझिएगा। एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लीजिए फ्रैक्शन क्या, फ्रैक्शन एक पार्ट है किसी नंबर का, कोई नंबर दे रखा है तो उस नंबर को क्या करते हो, उस नंबर का कोई एक छोटा सा पार्ट ले रहे हो, जैसे 10 है, 10 में क्या करते हो आप 2 जो है उठा ले रहे हो, तो 2 क्या है, पूरे 10 में एक पार्ट है, अगर उसको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, जैसे क्या था स्टार्टिंग में देखे थे 10 था हमारा, तो 10 को क्या है 2 2 2 2 ऐसे 5 पार्ट में हमने डिवाइड किया, तो ये जो हर एक पार्ट होता है ना ये 1/5 होगा, ये 1/5 होगा, है ना, ये 1/5। जैसे 10 में क्या करते हैं 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा ना, तो ये 2 क्या है, 2 हमारा क्या है, ये 1/5 है, मतलब एक पार्ट है क्या है 1/5। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन को समझ सकते हो। ठीक है, बाकी आगे क्या करेंगे आगे वाले वीडियो में देखेंगे, अभी क्या करिए इन सबको जो है आप रिवाइज करिए।